आज हम बात करेंगे शिजोफ्रेनिया के मुख्य लक्षणों के बारे में। शिजोफ्रेनिया के लक्षण को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पॉजिटिव सिम्टम्स, सकारात्मक लक्षण। सकारात्मक लक्षण वह है जो व्यक्ति के सामान्य मानसिक स्थिति में जुड़ जाते हैं और उसे वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। ये लक्षण अक्सर साइकोसिस से जुड़े होते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में जो सबसे पहला सिम्टम पाया जाता है वो है हेलुसिनेशंस। व्यक्ति ऐसी चीजें देखना, सुनना, महसूस करना या सूंघना या स्वाद लेता है जो कि वास्तव में मौजूद नहीं होती है। सबसे आम हेलुसिनेशन जो है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें व्यक्ति को आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे आदेश देती हैं या आपस में बातें करते लोग सुनाई देते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि कोई उसे बात कर रहा है या डांट रहा है या उसको कोई आदेश दे रहा है। दूसरा जो लक्षण पॉजिटिव सिम्टम्स में पाया जाता है वो है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स का मतलब होता है व्यक्ति को किसी बात पर इतना गहरा विश्वास होता है जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसको वहम भी बोला जाता है। भ्रम कई प्रकार के हो सकते हैं। जो बहुत कॉमन डिल्यूजन्स पाए जाते हैं हेलुसिनेशंस के अंदर, परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स, जिसमें व्यक्ति को लगता है लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरे तरीके के जो डिल्यूजन जो पाए जाते हैं वो है ग्रैंडियोज डिल्यूजन, जिसमें व्यक्ति खुद को असाधारण या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानने लगता है, जैसे वह भगवान का कोई रूप हो या उसके पास कोई सुपर पावर हो। थर्ड जो डिल्यूजन्स बहुत कॉमनली शिजोफ्रेनिया में पाए जाते हैं वो है रेफरेंशियल डिल्यूजन, जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सामने खड़े हुए लोग या भीड़ में खड़े हुए लोग उसकी तरफ देख रहे हैं या उसकी तरफ देख के उसके बारे में बातें कर रहे हैं। जो तीसरा सिम्टम जो पॉजिटिव सिम्टम में पाया जाता है वो होता है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, जिसको कि थॉट डिसऑर्डर भी बोला जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी थॉट को सही तरीके से जोड़ नहीं पाता है या कई बार ऐसा देखा गया है कि शिजोफ्रेनिया से ग्रसित लोग नियोलॉगिज्म जैसे वर्ड भी यूज करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि नए वर्ड का इजाद करते हैं और उस वर्ड का कोई असल में मीनिंग नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उस वर्ड का मीनिंग होता है। आइए अब हम बात करेंगे नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। नकारात्मक लक्षण जो शिजोफ्रेनिया में पाए जाते हैं, सबसे पहला है इमोशनल फ्लैटनेस, जिसमें व्यक्ति के चेहरे पे भावनाएं कम हो जाती हैं या एक्सप्रेशन कम हो जाते हैं। उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं होता, ऐसा लगता है कि वह किसी भी चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ ही नहीं है। सेकंड जो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है वो अपैथी है, जिसमें व्यक्ति किसी भी चीज में रुचि या उत्साह नहीं दिखाता। ये मानसिक और शारीरिक गतिविधियां दोनों में कमी के रूप में दिख सकता है। उदाहरण, व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन, काम या यहाँ तक कि स्वच्छता से भी कोई ध्यान नहीं होता, वो अपनी ग्रूमिंग पे भी ध्यान नहीं देता है। थर्ड जो पाया जाता है वो बोलते हैं एवोल्यूशन, जिसका मतलब है मोटिवेशन की कमी। इसमें व्यक्ति को किसी भी काम को शुरू करने या जारी रखने में कठिनाइयां बहुत होती हैं। फोर्थ है सोशल विड्रॉल। व्यक्ति लोगों से कटने लगता है और अकेलापन पसंद करने लगता है। वह सामाजिक संपर्क से बचता है, यहाँ तक कि परिवार और दोस्तों से भी। इसके कारण वह और अधिक अकेलेपन और उदासी महसूस करने लगता है। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव सिम्टम्स के बारे में। कॉग्निटिव सिम्टम्स में सबसे पहली जो दिक्कत शिजोफ्रेनिया के मरीज को होती है वो है कोई भी डिसीजन लेने में उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरा, किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में फोकस करने में भी बहुत कठिनाइयां होती हैं और कोई भी नए कार्य शुरू करने में या याद रखने में दिक्कतें महसूस होती हैं। शिजोफ्रेनिया के ये लक्षण व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए शुरुआती पहचान और सही इलाज बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शिजोफ्रेनिया के कारण और इसके ट्रिगर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं।